साथियों, यह कहानी 3 लड़कों की है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कृपया इसे ध्यान से सुने। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। किसी गांव में 3 लड़के रहते थे। तीनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और तीनों एक नंबर के गप्पी थे, मतलब झूठे थे। उनमें एक दीवान का बेटा, दूसरा व्यापारी का पुत्र और तीसरा राजकुमार था। एक दिन बातों ही बातों में तीनों में अपने आप को सबसे बड़ा गप्पी सिद्ध करने की शर्त लग गई और तय हुआ कि जो बात को झूठी कहेगा उसे 500 रुपये दंड देना होगा। सबसे पहले दीवान के पुत्र ने कहा, मेरे दादाजी के पिताजी यहाँ के राजा थे और वर्तमान राजा का पिता उनका सेवक था। यह सुनते ही राजा का बेटा उछल पड़ा, यह झूठ है। यहाँ के राजा मेरे ही परदादा, पितामह और मेरे पिता रहे हैं। मेरे पितामह कहीं किसी के यहाँ सेवक नहीं रहे। दीवान के बेटे ने चहकते हुए कहा, अगर यह बात झूठ है तो लाओ 500 रुपये। राजकुमार को शर्त के अनुसार रुपए देने पड़े। अब व्यापारी के पुत्र की बारी आई। उसने गंभीर होते हुए कहा, उन दिनों यहाँ के राजा बहुत गरीब थे। एक बार वह अपने पौत्र के साथ मेरे दादा के यहाँ भीख मांगने पहुंचे। इतना सुनना था कि राजकुमार ने झपटते हुए कहा, यह भी सरासर झूठ है। मेरे पितामह और पिताजी पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि उन्हें भीख मांगनी पड़ी। व्यापारी के पुत्र ने प्रसन्नता से शर्त को स्मरण कराते हुए कहा, तब तुम हारे और मैं जीता, इसलिए लाओ 500 रुपये। उसे भी रुपए देने पड़े। अब राजकुमार की बारी आई। उसने अनचाहे भाव से कहा, अभी मुझे घर जाना है, कल फिर हम लोग यहीं पर उपस्थित होंगे। राजकुमार उधेड़-बुन में पड़ा रहा कि कैसे झूठ का पुल बांधा जाए ताकि रुपए वापस हों। उसे कुछ स्मरण नहीं हो रहा था। अंत में उसने एक ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क किया। उसने आश्वस्त कराते हुए कहा, राजकुमार, यह तो बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ अपनी जगह मुझे कहानी कहने के लिए मनवा लेना। उसके दोनों मित्रों को कोई ऐतराज नहीं हुआ। वह ज्ञानी साधारण वेशभूषा में पहुंचा और उन्होंने गप कहनी शुरू की। एक बार भीषण अकाल पड़ा। प्रजा अन्न के लिए त्राहि त्राहि करने लगी। राजा कागज बनवा बनवा कर अन्न देने लगे। तुम दोनों के दादा भी आए। राजा उन्हें 1-1 कुंटल गेहूं दे रहे थे, परंतु बहुत बार कहने पर 10-10 कुंटल दे दिया। वे तो अब इस संसार में नहीं रहे। उनके पुत्र अथवा पौत्रों में भी गेहूं नहीं लौटाया। ऐसे कितने आज के लोग हो गए हैं। खैर, राजा के कागज दुरुस्त हैं। आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही दीवान और व्यापारी के पुत्र उछले एक स्वर से कहा, यह बिल्कुल असत्य है। हमारे दादा अथवा पिता ने कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की। तब ज्ञानी ने हंसते हुए कहा, अगर झूठ है तो लाओ 500 रुपये और सत्य है तो गेहूं की ही चुकता करो। इतना सुनकर दोनों के होश उड़ गए और दोनों ने रुपए देने में ही खैरियत समझी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।